नमस्ते दोस्तों, लर्न शाइन में आपका स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा से जापान जाने का सपना देखते आए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको जापान के 10 सबसे शानदार टूरिस्ट प्लेसेस दिखाने जा रहे हैं। ये वो जगह हैं जो आपके जापान ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देंगी। हमारे सफर की शुरुआत होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। यहाँ आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकदार लाइट्स और नई टेक्नोलॉजी तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही यहाँ के पुराने मंदिर आपको शांति और सुकून का अनुभव भी कराएंगे। शुरुआत करते हैं शिंजुकू से, जो टोक्यो का सबसे बिजी इलाका है। यहाँ आप टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग से शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेजी जिंगू, जो सम्राट मेजी और उनकी पत्नी को समर्पित एक शांत और पवित्र जगह है। टोक्यो में घूमने के लिए और भी फेमस जगह हैं, जैसे इंपीरियल पैलेस, सेंसोजी मंदिर और उएनो पार्क। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खासकर गिंजा और शिबुया जैसे इलाकों में। टोक्यो घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। टोक्यो की चमक दमक के बाद अब हम चलते हैं क्योटो, जो जापान की पुरानी राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ आपको इतिहास और परंपरा की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। क्योटो अपने सुंदर मंदिरों, शांत बगीचों और पारंपरिक गीशा जिले के लिए जाना जाता है। क्योटो में सबसे पहले हम जाएंगे फुशिमी इनारी श्राइन, जो हजारों लाल तोरण द्वार के लिए फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे कियोमिजू देरा मंदिर, जो ओटोवा पर्वत पर स्थित है और यहाँ से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। क्योटो में घूमने के लिए और भी फेमस जगह हैं, जैसे अराशियामा बैम्बू ग्रोव, रियोआनजी जेन गार्डन और जियोन डिस्ट्रिक्ट, जहां आप पारंपरिक जापानीज कला और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। क्योटो घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। अब हम चलते हैं ओसाका, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपने स्वादिष्ट खाने और हैपनिंग नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। ओसाका को जापान का किचन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह का जापानीज खाना मिलेगा। ओसाका में सबसे पहले हम जाएंगे डोटोनबोरी, जो शहर का सबसे फेमस शॉपिंग और एंटरटेनमेंट जिला है। यहाँ आपको चमकदार लाइट्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और हर तरह के रेस्टोरेंट्स और बार्स मिलेंगे। ओसाका में घूमने के लिए और भी फेमस जगहें हैं, जैसे ओसाका कास्टल, शिटेनोजी मंदिर और यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप नाम्बा और उमेडा जैसे इलाकों में जा सकते हैं। ओसाका घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है। ओसाका से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नारा, जो अपने हिरणों और पुराने मंदिरों के लिए फेमस है। यह शहर जापान के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारा 710 ईस्वी से 749 ईस्वी तक जापान की राजधानी था और यहाँ आपको उस समय की बहुत सी इमारतें और स्मारक देखने को मिलेंगे। नारा में सबसे पहले हम जाएंगे नारा पार्क, जो 1300 से भी ज्यादा हिरणों का घर है। यह पार्क न केवल हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। ये हिरण यहाँ आजादी से घूमते हैं और आप इन्हें अपने हाथों से खाना भी खिला सकते हैं। नारा पार्क में ही है टोडाईजी मंदिर, जो दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत है और इसमें एक विशाल कांसे की बुद्ध प्रतिमा है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसके अलावा नारा में घूमने के लिए और भी फेमस जगह हैं, जैसे कसुगा ताइशा श्राइन, कोफुकुजी मंदिर और नारा नेशनल म्यूजियम। नारा घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। यहाँ की हरियाली और फूलों की बहार आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जापान के सबसे फेमस और पवित्र पर्वत माउंट फूजी पर चढ़ाई करना हर किसी के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस होता है। 3776 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी पर्वत अपनी सुंदरता और शांति के लिए फेमस है। माउंट फूजी पर चढ़ाई करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है योशिदा ट्रेल। ये रास्ता लगभग 6 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। माउंट फूजी घूमने का सबसे अच्छा समय है जुलाई से सितंबर तक, जब मौसम साफ होता है और पर्वत की छोटी से नजारा साफ दिखाई देता है। ये माउंट फूजी के पास ही है हाकोने, जो अपने गर्म पानी के झरनों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ आप ज्वालामुखी की एक्टिविटीज को पास से देख सकते हैं, जैसे गर्म पानी के झरने, उबलते हुए तालाब और सल्फर के धुएं से भरे गड्ढे। हाकोने में सबसे पहले हम जाएंगे ओवाकुदानी घाटी, जो अपने एक्टिव ज्वालामुखी एक्टिविटीज के लिए फेमस है।
यहाँ की रोपवे की सवारी आपको घाटी के ऊपर से एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। यहाँ आप काले अंडे खा सकते हैं जो गर्म पानी के झरनों में उबाले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन अंडों को खाने से आपकी उम्र बढ़ जाती है। इसके बाद हम जाएंगे लेक एशी, जो हाकोने का एक मुख्य आकर्षण है। यह झील अपने शांत पानी और सुंदर परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं, झील के किनारे घूम सकते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर झील का शानदार नजारा देखते हुए खाना खा सकते हैं। हाकोने घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। वसंत में चेरी के फूलों की छटा और पतझड़ में पेड़ों के रंग बिरंगे पत्ते इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। हिरोशिमा एक ऐसा शहर है जो इतिहास में अपने दुखद अतीत के लिए जाना जाता है। यह शहर एक समय पर विनाश और पीड़ा का प्रतीक था, लेकिन आज यह शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक बन चुका है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। इस बम ने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली। हिरोशिमा में सबसे पहले हम जाएंगे हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, जो परमाणु बम विस्फोट के पीड़ितों की याद में बनाया गया है। यह पार्क शांति और सहानुभूति का संदेश देता है। यहाँ आप हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम भी देख सकते हैं। इस संग्रहालय में आप विस्फोट के बाद के अवशेष और पीड़ितों की कहानियां देख सकते हैं, जो हमें उस समय की भयावहता की याद दिलाती है। इसके बाद हम जाएंगे जेनबाकू डोम, जो परमाणु बम विस्फोट के बाद भी खड़ा रहा एकमात्र बिल्डिंग है। ये डोम विस्फोट के समय की गवाही देता है और हमें उस समय की त्रासदी की याद दिलाता है। ये बिल्डिंग अब शांति का एक प्रतीक है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये डोम हमें याद दिलाता है कि शांति और सहानुभूति के माध्यम से हम किसी भी त्रासदी को पार कर सकते हैं। हिरोशिमा में घूमने के लिए और भी फेमस जगहें हैं, जैसे हिरोशिमा कास्टल, शुकेन गार्डन और मियाजिमा द्वीप, जो अपने तैरते हुए तोरण द्वार के लिए फेमस है। ये स्थान शहर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। हिरोशिमा घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। इन मौसमों में शहर की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। अगर आप शहरों की भागम भाग से दूर किसी शांत और सुंदर जगह पर जाना चाहते हैं, तो ओकिनावा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ओकिनावा जापान का एक द्वीपीय प्रांत है, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, नीले पानी और ट्रॉपिकल जलवायु के लिए जाना जाता है। ओकिनावा में सबसे पहले हम जाएंगे एमरल्ड बीच, जो अपने साफ पानी और सफेद रेत के लिए फेमस है। यहाँ आप तैराकी, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसे पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे चुराउमी एक्वेरियम, जो दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम्स में से एक है। यहाँ आप अलग अलग तरह के समुद्री जीवों को देख सकते हैं, जिनमें भेल शार्क और मांता रे भी शामिल हैं। ओकिनावा घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून तक या फिर सितंबर से नवंबर तक, जब मौसम गर्म और सुहावना होता है। टोक्यो से थोड़ी ही दूरी पर है निक्को, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। निक्को में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, झीलें और गर्म पानी के झरने देखने को मिलेंगे। निक्को में सबसे पहले हम जाएंगे टोशोगु श्राइन, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जो अपनी भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है। ये मंदिर तोकुगावा इएयासु को समर्पित है। इसके बाद हम जाएंगे लेक चुजेंजी, जो निक्को का एक मुख्य आकर्षण है। यह झील एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनी थी और यह अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ आप नाव की सवारी कर सकते हैं। निक्को घूमने का सबसे अच्छा समय है वसंत या पतझड़ का मौसम, जब मौसम सुहावना होता है और चेरी ब्लॉसम या शरद ऋतु के रंगों का मजा लिया जा सकता है। अगर आपको बर्फ पसंद है, तो साप्पोरो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। साप्पोरो जापान के होकाइडो द्वीप की राजधानी है और यह अपने बर्फ त्योहार, स्वादिष्ट खाने और हैपनिंग नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। साप्पोरो में सबसे पहले हम जाएंगे ओडोरी पार्क, जो शहर के बीचों बीच स्थित एक हरा भरा पार्क है। यहाँ हर साल फरवरी में सैप्पोरो स्नो फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें बर्फ और बर्फ की शानदार मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम जाएंगे सैप्पोरो बियर गार्डन एंड म्यूजियम, जहां आप सैप्पोरो बियर के इतिहास के बारे में जान सकते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों का स्वाद ले सकते हैं। सैप्पोरो घूमने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर से मार्च तक, जब यहाँ बर्फबारी होती है और आप बर्फ के खेलों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जापान के 10 सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप जापान घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल लर्न शाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।